चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो में पूरा आपका प्रश्न कराया जाएगा। चलिए प्रश्न शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है। जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है। हकीकत बोली बंद आंखों में जो अपना होता है वही खुली आंखों में सपना होता है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एक है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और इनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो एक तो आपको रैखिक समीकरण बनाना है और उस समीकरण से ग्राफीय विधि की यानी ग्राफ के माध्यम से आपको हल करना है। चलिए प्रश्न एक का एक देखिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें आप मान लीजिए कि लड़की की संख्या x या लड़कों की संख्या x, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो जब हम हल कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। हल में लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या इक्वल टू x मान लीजिए। चलिए, तथा लड़कियों की संख्या, तो प्यारे बच्चों लड़कियों की संख्या कितना होगा तो लिखिएगा। लड़कियों की संख्या हो जाएगा आपको y मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी लड़कों की संख्या x मान लिए तथा लड़कियों की संख्या y मान ली। अब प्रश्न से देखिए, तो यदि हम प्रश्न से देख रहे हैं तो लिखेंगे प्रश्न से कंडीशन नंबर 1 क्या है कि 10 विद्यार्थियों ने, तो 10 यानी कुल विद्यार्थी 10, तो x प्लस y इक्वल टू 10 समीकरण 1 हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंडीशन नंबर 2 देखिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो देखिए यहाँ, तो यहाँ लड़कों की संख्या कितना हो गया x, और कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है y लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी y में आप 4 को ऐड कर दीजिए, यानी लड़की की संख्या में 4 को जोड़ दीजिए। चलिए अब यहाँ से हल कीजिए। तो x प्लस y को इधर भेजेंगे तो माइनस y हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 4, आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। अब यहाँ से आप x और y का मान निकाल सकते हैं, यानी हम एक, चलिए अब इसके लिए हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। तो क्वाड्रेंट में मान रखिए, तो समीकरण 1 के लिए यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए, यानी समीकरण 1 के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत इजी है, आसान है। ठीक है, उतना भी टॉप नहीं है यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए अब हम x के मान इसमें पुट कर रहे हैं, तो ये x और y हो गया। अब यहाँ समझना है आपको, ये इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है कि x या y का मान कितना ले, जितना आपके विचार हो, मन में जितना अंक आ जाए उतना मान ले सकते हैं। और ऐसा मान लीजिएगा जो ग्राफ में, ऐसा मान लीजिए जो ग्राफ में सटीक बैठ जाए, ये नहीं उठपटांग नत ले लीजिएगा, तो ग्राफ में सटीक बैठना चाहिए। तो चलिए यदि हम x का मान 0 ले लेते हैं, x का मान 0, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 10 हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, x के मान पुट कीजिएगा 0 तो y का मान ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद ध्यान ये देना है आपको कि यदि हम x के मान, ध्यान समझिए, x के मान अगर हम 10 लेते हैं, x के मान 10 तो y के मान हो जाएगा 0, तो इस पर भी बन जाएगा। ठीक है, इस पर भी बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए दूसरा का समझिए, एक और चार्ट बनाते हैं हम, और आप ध्यान से समझिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बच्चों सबको प्रॉब्लम होता है यहाँ पे मान लेने में, ठीक है, वो रटता है सब
कीजिए, x के 0 ले लिए तो y के 10, ऐसा रटने की कोई बात नहीं है। चलिए यदि हम x का मान 4 ले लेते हैं, x का मान 4 लेते हैं तो यहाँ पे 4 रखिएगा, 4 को इधर भेजिएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो y के मान आ जाएगा 6। चलिए एक तो ये हो गया। उसके बाद यदि y के मान 4 लेते हैं तो 4 को लेके इधर भेजिएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो y x के मान हो जाएगा 6। तो ये भी हो जाएगा। तो कंफ्यूजन मत होइएगा, इस पर भी ग्राफ खींच सकते हैं और इस वाले मान पर भी हम ग्राफ खींच सकते हैं। इधर देखिए अपना मन से कुछ ले लीजिए। चलिए तो मान लेते हैं हम यहाँ पे तो एक, चलिए क्वाड्रेंट बना रहे हैं और इसमें मान पुट किया जाए तो मान पुट कर इस समीकरण 2 के लिए ले रहे हैं x और y। चलिए x का मान यदि हम 0 लेते हैं, x का मान 0 तो y का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये y के मान हो जाएगा 4। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या कीजिएगा, अब हम x का मान ले लिए, x का मान ले लिए 0 तो y के मान -4 होगा। यहां से निकाल लीजिएगा, देखिए यहाँ निकाल दे रहे हैं, x के 0 तो -y = 4 हो जाएगा, यानी -y = 4 हो जाएगा। तो y = कितना हो जाएगा, तो -1 4 में भाग लगेगा तो -4 हो जाएगा, यानी x के मान 4 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि y के मान 0 लेते हैं तो x के मान 4 हो जाएगा। तो ये दो आपको क्वाड्रेंट मिल गया। अब इस पर आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। तो अब देर किस बात की, ठीक है, तो चलिए ग्राफ पर चलते हैं और मान रखते हैं यहाँ। देखिए समझिए, अब इसमें समझना ये है आप लोगों को कि बहुत आसान है, इसमें समझना कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग खर्च कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये x होता है तो मालूम है आपको, इधर जाइएगा तो ये हो जाएगा x डैश, ऊपर की तरह जाइएगा तो y अक्ष होगा और नीचे आइएगा तो y डैश अक्ष हो जाएगा। ई जो होता है जहां पे लाइन कटता है आपस में, इसे मूल बिंदु यानी 0 मान लेते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इधर आइए तो ये हो जाएगा 1, चलिए 1 ले लिए, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। तो इधर जाइएगा तो माइनस में ले लीजिए 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। चलिए ऊपर चलिएगा तो प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो प्यारे बच्चों यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे आइए तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। अब मान पुट किया जाए प्यारे बच्चों तो हम मान को लिख लेते हैं ताकि आप बार बार पेज को बैक नहीं करना पड़े। तो समीकरण 1 के लिए इस दोनों में से किसी पर रखकर खींच सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो चलिए तो लेते हैं, यदि हम समीकरण 1 के लिए x का मान ले ले और y का, तो x के मान यदि हम 4 लेते हैं तो y 6 हो जाएगा और y का मान 4 लेंगे तो x का मान 6 हो जाएगा। तो ये तो समीकरण 1 के लिए हो गया। चलिए ये 1 के लिए हो गया। उसके बाद समीकरण 2 के लिए देखिएगा, यदि हम समीकरण 2 के लिए बात करें तो देखिए ये x और y, तो x के मान 0 लीजिएगा तो y के मान -4 हो जाएगा और y के मान 0 लीजिएगा तो x के मान 4 हो जाएगा। अब इस मान को इस पर रख दीजिए। चलिए रखा जाए, x के मान 4 तो y के मान हो जाएगा 6। तो x के मान 4 लीजिए तो y के मान 6 हो जाएगा। चलिए लेते हैं, तो x का मान 4 यानी x अक्ष पर इस पॉइंट पे आएगा, तो y के मान 6 यानी इस पॉइंट पे आएगा। अब इस दोनों पॉइंट को कटाइए जब कहाँ मिल रहा है तो देख रहे हैं जो यहाँ से जा रहा है यहाँ और इधर से आ रहा है यहाँ, यानी इस पॉइंट पे ही मिला। तो ये हो गया आपका एक्स वाई का कट बिंदु। अब देखिए दूसरे पॉइंट में आइएगा, x के 6 तो y के 4, तो x के 6 तो y के 4, तो x के 6 यहाँ पे और y के 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस ई वाला पॉइंट पर मिला। अब इस दोनों लाइन को मिला दीजिए। तो चलिए मिलाया जाए तो देखिए कितना आसानी से ग्राफ खिंचा रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई हम कंफ्यूज आइएगा मत, इसमें लड़का सब कंफ्यूज आ जाता है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये वाला मिला दिए है, देखिए तो कितना आसानी से मिल गया। कोनो प्रॉब्लम हुआ मिलाने में?
कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब मान लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो इस वाले पॉइंट को पहले x का मान लिखिएगा, उसके बाद y के। तो x के कितना है तो 6 है, तो लिख दीजिए 6, x के 6 और y के 4। ठीक है, चलिए ये हो गया। आई वाला के मान तो x के 4 लिखिएगा, y के 6 लिखिएगा, तो ये हो गया। तो ये किसके लिए हुआ तो कहिएगा समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए। कितना आसानी से खींच दिए। चलिए दूसरा का खातिर आइए, x के 0 तो y के -4, तो x के 0 इसी पर आएगा, y के -4 यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ठीक ई वाला। अब देखिए उसके बाद x के 4 और y के 0, तो ये कहाँ जाएगा तो इस वाले पॉइंट को आएगा। अब ई वाला पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक है, तो मिला दे, तो चलिए मिलाते हैं। अब हाई पॉइंट आई पॉइंट को मिला दिया जाए, तो चलिए मिलाते हैं। तो देखिए अब मिला रहे हैं इसे, तो यहां से ले रहे हैं हम, अब इसको मिला दीजिए। अब देखिए कहाँ कट रहा है। ठीक है, चलिए मिला दिए। अब पॉइंट का नाम लिख दीजिए। तो देखिए ई वाला क्या है, तो x के 4 हो जाएगा और y के मान हो जाएगा 0। कोनो दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आई वाला तो x के 0 और y के हो जाएगा -4, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। अब मूल बिंदु यानी कटा कहाँ, तो इस पॉइंट पे, तो ये जो कटा है वो x के कितना आया है, तो x के 7 लिखिएगा, x के 7 और y के कितना, y के 3 लिखिएगा। तो यही तो हमारा मान निकल गया। देखिए तो यहाँ x बराबर 7 और y बराबर 3। तो प्यारे बच्चों x किसका मान है, तो कहेंगे लड़कों क्या, तो लड़के की संख्या कितना, तो कहिएगा लड़कों की संख्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या कितना बताइएगा, तो कहेंगे 7। और लड़की की संख्या, तो लड़की की संख्या बताइएगा, लड़कियों की संख्या कहिएगा 3। ठीक है, तो दोनों मिलकर 10 नहीं हो जा रहा है, तो हो जा रहा है, कंडीशन सर्टिफाइड है आपका। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ खींचा जाता है। देखिए कितना आसान से ग्राफ खींच दिया गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। ठीक है, आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, यानी 1 का 2 नंबर। ध्यान से देखिएगा, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। कंडीशन नंबर 1 हुआ। दूसरा कंडीशन है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो इस स्थिति में आपको ग्राफ खींचना है और पेंसिल कलम का मूल्य भी बताना है। ग्राफीय विधि से बताना है, नहीं कि XY के मान नहीं निकलना है, ग्राफीय विधि से बताना है। चलिए तो इसको बनाया जाए, पहले रैखिक समीकरण के रूप में इसे लिखा जाए। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, माना कि लिखिए हल में, हल कीजिएगा तो लिखिए माना कि एक कलम का मूल्य, कलम एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया मान लीजिए। चलिए यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखिए तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य को रुपया मानिएगा, तो प्यारे बच्चों y रुपया मान लीजिए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, यदि हम प्रश्न से देखें तो लिखेंगे प्रश्न से शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 से देखिएगा तो 1 में क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य, तो 5 पेंसिल यानी 5x हो जाएगा, अब प्लस के 7y हो जाएगा, 7 कलम है, बराबर को रुपया, तो 50 रुपया। तो इस समीकरण 1 हो गया। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह शर्त नंबर 2 देख लीजिए, यानी कंडीशन नंबर 2 की बात करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलम यानी 5y, तो इसका मूल्य कितना रुपया, तो कहिएगा 46 रुपया। तो 46 रुपया लिख दीजिए। ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहां से आप क्वाड्रेंट में मान ले सकते हैं। तो चलिए लेते हैं, एक क्वाड्रेंट बनाते हैं समीकरण 1 के लिए। देखिएगा
समीकरण 1 के लिए बनाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। कि बुझिए जो आपको एग्जाम में फ्री का नंबर मिलता है ग्राफ वाला, एक्स वाई हो गया, ठीक है, 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए एक्स के मान यदि 0 लेते हैं, एक्स के मान 0, ठीक है, तो वाई के मान भी आ जाएगा। तो ऐसा मान लीजिए जो आसान हो, ठीक है, तो कितना मान हम ले ले जो हमको आसानी से ग्राफ में फिट बैठ जाए, ठीक है, तो 0 पे भी हो सकता है और कौन अंक हो सकता है, तो सोचिए जरा, ठीक है, सोचना है आपको कि x का मान कितना ले। तो अगर मान लीजिए x का मान हम 5 लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, x का मान 5 लेते हैं तो 5 25 हो जाएगा, 25 घटेगा 25, 7 से नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा तो थोड़ा ग्राफ में थोड़ा उजबुज लगेगा। तो आसान लीजिए, तो 3 लीजिए, तो 3 लेते हैं, तो x के मान 3 यहाँ रखिएगा तो 5 3 15 या 50 में से 15 जाएगा 35, तो y के मान 5 आ जाएगा, 7 5 35। तो x के 3 लिए तो y के मान अपने आप 5 आ गया कि नहीं, देखिए, तो नहीं आ रहा है समझ में, तो यहाँ देखिए 5x प्लस 3y इक्वल टू में 50। तो प्यारे बच्चों 5 गुने x के मान 3 लिए हैं तो प्लस का 3y बराबर 50। अब देखिए तो 3y बराबर 50 और माइनस के 15, तो ये 35 नहीं हो जाएगा। अब 35 में y के मान निकालिएगा तो 5 3 से सॉरी 5 है 7 है 7 7 है 7y, तो 7y से भाग लग जाएगा, 7 से भाग लगेगा 7 से, तो 7 5 35, y के मान 5 आ गया, तो ये तो फिट बैठ गया। अब और कौन हो सकता है, तो y के मान 0 ले लीजिए, y के मान 0, तो y के मान जब 0 लेंगे तो देखिए यहाँ यही ना है 5x प्लस 7 गुने y के मान 0 बराबर 50, तो 0 कर देगा तो x के मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 50 और बटे में 5 10, तो ये हो जाएगा 10। तो कितना आसानी से फिट बैठ गया, ठीक है। ऐसा मान लीजिए दशमलव में भी आएगा तो कोई बात नहीं है, और उसमें गिर के बैठाइएगा खांचा में दशमलव वाला। अब देखिए दूसरका के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, चलिए क्वाड्रेंट बनाते हैं और इसमें मान को पुट किया जाए, तो यहाँ से x के मान और y के मान रखा जाए। तो दूसरका खातिर आइएगा, तो दूसरका खातिर जब आइएगा तो देख लीजिए कितना ले, तो कितना ले, तो लेते हैं, चलिए x के मान 3 लेते हैं, तो y के मान देखिएगा 7 3 21, देखिएगा यहाँ निकाल दे रहे हैं, 7 गुने 3 जोड़ 5y बराबर 46, तो 5y के मान हो जाएगा 46 में से 21 को घटा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 5y के मान 25, y के मान हो जाएगा 5। तो प्यारे बच्चों y के मान 5 निकल गया, एगो ही हो गया। चलिए उसके बाद देखिएगा अब कितना ले मान y के, तो अगर y के 0 लेते हैं ना, y के 0, तो x के हो जाएगा 6, ठीक है, 7 ना 7 42 में होगा, 46 लाना है। तो ध्यान से देखिए अब कितना ले, यहाँ अगर 7 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, तो और कोई मान मानिए आप, तो और कौन मान हो सकता है, तो ध्यान से, तो x के y के मान कितना ले ले, y के मान 2 लेते हैं तो 36 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये तो 3 तो होगा, 3 लेते हैं 3 y के मान, तो 15 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 31 से भी नहीं होगा। चलिए उसके बाद 8 लेते हैं, 8 लेते हैं 8, देखिएगा तो 8 5 40, तो अब भी नहीं हो रहा है, x के मान 8 लेंगे तब। चलिए x के मान 8 लेते हैं, x के मान 8 ले लीजिए, तो यहाँ पुट कीजिए, x के 7 8 56 जोड़ 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू 46 और माइनस 56, माइनस के 10, 5 से कट जाएगा माइनस के 2 बार में, तो y के मान -2, तो ई हो गया। अब इससे आप ग्राफ खींचिए, ठीक है, तो चलिए ग्राफ को खींचा जाए, तो समीकरण 1 के लिए जो है वो लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ तो मालूम है आपका जो x होता है, यहाँ x होता है, और इधर आइएगा तो x डैश होता है, ऊपर जाइएगा तो y होता है, नीचे आइएगा तो y डैश होता है। प्यारे बच्चों मूल बिंदु 0 होता है
और ये होता है आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब दशमलव में आएगा ना तो समझिएगा 1 और 2 के बीच में 10 को पॉइंट होता है, 1 और 2 के बीच में 10, 0 और 1 के बीच में 10 पॉइंट, यानी हर एक के बीच में 10-10 पॉइंट है। ठीक है, तो उस तरह पॉइंट में बैठेगा जब पॉइंट में आएगा तब। अब यहाँ देखिए इधर 1 ले लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8, नीचे ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5, इधर ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 अब प्यारे बच्चों मान यहाँ लिख देते हैं ताकि बार बार हमें पेज को बैक नहीं करना पड़े। तो चलिए x का मान लिख लेते हैं, x और y, तो x का 3, y के 5, चलिए y के 10 तो x के 0 है कि नहीं देख लीजिए, तो नहीं उल्टा है, चलिए x के 10 और y के 0, y का 0, तो y के 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो y का 0, तो इस समीकरण 1 के लिए हो गया, इसके लिए समीकरण 1 के लिए। उसी तरह समीकरण 2 के लिए भी बना लीजिए। तो चलिए समीकरण 2 के लिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे x और y, तो x के 3 तो y के 5, x के 8 तो y के -2। चलिए अब इसको यहाँ रखा जाए, x के मान 3 है तो y के 5 है, तो देखिएगा x के 3 कहाँ पे आएगा, तो x के 3 देख लीजिए, x का 3 यानी इस पॉइंट पे, और y के 5 तो y के 5 यहाँ, तो इस बिंदु पर मिला, यानी 5 इधर चाहिए 3 इधर से चाहिए। चलिए 1 हो गया, अब x के 10 और y के 0, तो 0 यहाँ आएगा, x के 10 यहाँ आएगा, यानी इस पॉइंट पर आएगा। अब इसे मिला दीजिए, तो चलिए मिलाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा मिला रहे हैं। ठीक है, तो मिलान में देख लीजिएगा, यहाँ से लेते हैं और इस पॉइंट को हम मिला दिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये मिला काहे नहीं, गड़बड़ हो गया का, थोड़ा सा और इधर होता। चलिए ठीक है ना, देखिए फिर से मिला रहे हैं, इस वाले पॉइंट को हमें मिलाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस वाले x के 3 और y के 5, तो y के 5 x के 3, ठीक है, यहाँ इसको मिलाना है, तो मिल क्यों नहीं रहा है, मिलेगा एकदम मिलेगा। देखिए फिर से लेते हैं, चलिए मिल गया। ठीक है, चलिए तो इस समीकरण 1 के लिए हो गया, तो लिख लीजिए यहाँ पे समीकरण 1, समीकरण 1 के लिए हो गया। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट लिख लीजिए, पहले x के 10 और y के 0, चलिए यहाँ x के 3, x का 3 और y के 5, तो ये हो गया। चलिए अब दूसरा का के लिए आइए, तो x के 3 और y के 5, तो x के 3 इसी पाएगा, y के 5 यही रहेगा, एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा का x के 8 यहाँ आएगा, और y के -2 यहाँ है, यानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ई वाला मिलाइए, तो इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो इसको मिला दीजिए, चलिए मिलाते हैं, तो एक पॉइंट तो हमें यहीं पे मिलेगा, एक की हो गया, तो देखिए मिला रहे हैं, तो मिला कि नहीं देखिए तो, ठीक है, तो ये मिल गया, यानी ई पॉइंट होगा इस पर। ठीक है, आई हो गया, यहाँ मिला, कटा कहाँ, तो इस बिंदु पर कटा, तो जो कटा है तो वो आपका x का मान हो गया 3 और y के मान हो गया 5, इस बिंदु पर कटा है, तो x बराबर लिख दीजिए 3 और y बराबर लिख दीजिए 5। अब यहाँ देख लीजिए y किसका माने है, तो y माने है हम पेंसिल का मूल्य, तब पेंसिल का मूल्य हो गया 3 रुपया।
ठीक है। कलम के मूल हो गया 5 रुपया। तो कितना आसान है। अब जांच कर रहे हैं तो कर लीजिए। चलिए जांच करके बता देते हैं। आइए इधर एक्स के ध्यान से देखिएगा, एक्स के यहां उठाते हैं। देखिए 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। तो देखिए 5 गुने एक्स के मान 3 जोड़ 7 गुने y के मान 5 इक्वल टू 50। तो 5 15 और 7 पचे 35 बराबर 50। तो इधर 50 इक्वल टू 50 बराबर आया कि नहीं। तो जांच हमारा सही है, तो यानी सही है। उसी तरह दूसरे के लिए भी ले सकते हैं इस पर। तो 7 3 का 21 और 5 25 21 25 46 हो जाएगा। ये भी जांच सही है। तो इस प्रकार से आपको ये ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है, और आपका मान निकाला जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न जो है 2 का 1 नंबर यानी 2 नंबर। तो इसमें कह रहा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण एक द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। तो प्यारे बच्चों, जब भी रेखा आपका यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे यानी एक जगह काटे, उसको हम प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहेंगे ग्राफीय निरूपण से। आप बीजगणितीय निरूपण में कहेंगे इसका केवल एक हल हो गया यानी अद्वितीय हल कहेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहिएगा, तो कहिएगा A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में ध्यान से देखिएगा। यदि A1/A2 अब B बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2 यानी तीनों का मान आपस में बराबर होगा, तो उसे कहेंगे समपाती रेखा यानी ग्राफीय निरूपण में। और बीजगणितीय निरूपण में उसको क्या कहेंगे, तो कहेंगे अपरिमितीय रूप से अनेक हल। अब प्यारे बच्चों लास्ट वाला है कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तो इसे हम समानांतर रेखा कहेंगे और इसका कोई हल नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ, यदि कंडीशन 1 नंबर है कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो जब भी इस प्रकार के कंडीशन बने तो कहिएगा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, यानी दो समीकरण से जो रेखा बनेगा वो किसी ना किसी एक बिंदु पर काटेगी यानी प्रतिच्छेद करेगी। इसलिए इसे कहा जाता है कि ये केवल एक हल है, क्योंकि एक जगह कटा है। तो क्लियर हुआ। और इसका दूसरा नाम अद्वितीय हल भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ 2 नंबर कंडीशन को देखिएगा। तो 2 नंबर कंडीशन में कह रहा है कि A1/A2 अब बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2 यानी तीनों का मान आपस में बराबर हो, तो इसे कहेंगे समपाती रेखा। और समपाती रेखा में क्या होता है, तो कहिएगा अपरिमितीय रूप से अनेक हल, क्योंकि समपाती रेखा में जब दो समीकरण को हल कीजिएगा, ग्राफ खींचिएगा, तो ग्राफ ओवरलैप कर जाएगा यानी एगो लाइन के ऊपर दूसरा का लाइन ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा, ठीक है। तो एगो रेखा के ऊपर दूसरा का रेखा चढ़ेगा, ठीक है, तो उसे समपाती रेखा कहेंगे, ठीक है। तो ये समझिए। तो इसमें क्या है, तो कहेंगे ये एक गो रेखा पर दूसरा का रेखा को ओवरलैप कर गया, इसलिए ये अपरिमितीय रूप से अनेक हल होंगे। तीसरा कंडीशन में ध्यान देना ये है कि यदि तीसरा कंडीशन है कि A1/A2 अब बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं C1/C2, जब भी इस प्रकार के कंडीशन बने आपके समीकरण से, तो इसमें कहेंगे समानांतर रेखा यानी रेखा ना ओवरलैप करेगा और ना कहीं किसी बिंदु पर कटेगा, एक दूसरे के समानांतर में जाएगा, तो इसे हम कहेंगे समानांतर रेखा। और इसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि ना तो ये कट रहा है कहीं और ना ये ओवरलैप कर रहा है यानी ना ही चढ़ रहा है। तो जब नहीं चढ़ रहा है तो कैसे होगा, तो कहेंगे कोई हल नहीं होगा। तो ये कंडीशन आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। 2 नंबर में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 का 1 नंबर प्रश्न देखिए कि 2 गो समीकरण दिया हुआ है। चलिए समीकरण को लिखते हैं हम। तो हल में जब हल करेंगे, ठीक है, तो हल में थोड़ा ध्यान देने दीजिएगा। हल करने जा रहे हैं, लिखिएगा 5x माइनस के 4y अब प्लस के 8 बराबर 0 समीकरण 1 हो गया।
उसी तरह देखिएगा 7x प्लस के 6y और माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां से प्यारे बच्चों तो a1 बटे a2 के मान निकाल लीजिए। तो a1 बटे a2 बराबर कितना, तो a1 का मान हो गया 5 और a2 का मान होता है 7, तो 5 बटे 7 हो गया। उसके बाद b1 बटे b2 के मान निकाल लीजिए। तो b1 के मान समीकरण 1 से -4 आ गया और b2 के मान समीकरण 2 से 6 आ गया, तो एगो ई हो गया। उसके बाद c1 बटे c2 के मान निकाल लीजिए। तो c1 के मान हो जाएगा 8 और c2 के मान हो जाएगा -9। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब इसका तुलना किया जाए तो चलिए करते हैं। तो a1 जो है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, तो कहिएगा नहीं है, ई मान अलग है, ई मान अलग है, यानी आपस में बराबर नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, तो कहेंगे ये प्रतिच्छेद करती रेखा है, प्रतिच्छेद करती रेखा है, करती हुई क्या है, तो कहिएगा रेखा है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा को हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, यानी केवल एक हल, केवल एक हल। तो प्यारे बच्चों केवल एक हल जिसका होता है उसे कहते हैं संगत। ठीक है, संगत हल। ठीक है, तो याद रखिएगा संगत। ठीक, तो आपका ये प्रश्न क्लियर हुआ। चलिए अब 2 नंबर पर चलते हैं। तो 2 का 2 नंबर प्रश्न है, इसमें भी आपको समीकरण दिया हुआ है। तो चलिए समीकरण 1 हो जाएगा, ये वाला मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब यहां से आप मान निकालिए a1 का और a2 का। तो देखिए a1 का मान कितना होगा, तो कहिएगा 9। चलिए b1 का मान कितना होगा, तो कहिएगा 3 और c1 का मान कितना होगा, तो कहिएगा 12। तो प्यारे बच्चों ये आपका मान निकल गया इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 से देखिए a2 का मान निकालिए। a2 का मान 18 और b2 के मान हो जाएगा 6 और c2 के मान हो जाएगा 24। तो प्यारे बच्चों ये आपका मान निकल गया। अब मान चलिए रखा जाए, तो हम रख रहे हैं यहाँ a1 बटे a2। तो a1 बटे a2 का मान कितना, तो कहिएगा 9 बटे 18 कट के हो जाएगा 1 बटे 2। तो एगो ही हो गया। चलिए उसके बाद b1 बटे b2 का मान निकालिए। तो b1 बटे b2 के मान निकालिएगा। तो b1 का मान हो जाएगा 3 और b2 का मान हो जाएगा 6, कट के आ जाएगा 1 बटे 2। तो एगो ही हो गया। उसके बाद c1 बटे c2 के मान निकालिएगा। तो c1 का मान हो जाएगा 12 और c2 का मान हो जाएगा 24, कट के 1 बटे 2 आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखने को हमें मिला कि तीनों का मान 1 बटे 2 है, यानी तीनों का मान आपस में बराबर है। तो इसके लिए लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। अभी कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो अभी पीछे बताए हैं, इसे क्या कहिएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसे संपाती रेखा कहेंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसे लिख लीजिए अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमिति रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल लिख लीजिए। और उसके बाद ये भी हो जाएगा कि संपाती होगा, यानी रेखा जो है एगो रेखा पर दूसरा का रेखा अपने आप चौहर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, यानी इस कंडीशन को भी संगत हल बोला जाता है। तो ये तो नहीं पूछा है जो संगत है कि असंगत है, लेकिन जानिए। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न। तो 3 नंबर यानी सी नंबर प्रश्न देखा जाए, 2 का 3 नंबर। चलिए इसमें भी समीकरण दिया है, तो समीकरण मान लेते हैं 1। इस समीकरण 1 हो गया, इस मान लीजिए समीकरण 2 हो गया। अब यहां से आप क्या कीजिए, तो मान निकाल लीजिए किसका, तो a1 के। तो a1 के 6 हो जाएगा, b1 के मान -3 होगा और c1 के मान हो जाएगा 10। तो प्यारे बच्चों जहां तक हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना सरल भाषा में आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। चलिए अब a2 का मान देखिए। a2 के मान हो जाएगा 2 और b2 के मान हो जाएगा आपका -1, क्योंकि -1 छुपा हुआ है यहाँ पे।
और C2 का मान हो जाएगा प्लस का 9। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अब निकाल लिया जाए, तो चलिए निकालते हैं। A1 बटे A2 का मान कितना होगा, तो कहिएगा 6/2, कट के हो जाएगा 3, यानी बटे में 1 भी कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद B1 बटे B2 का मान निकाला जाए, तो B1 बटे B2 का मान निकालिएगा तो माइनस का 3 लिखिएगा, अब बटे में माइनस का 1 कट के कितना हो जाएगा, यानी 3/1, या केवल 3 भी कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसी तरह C1 बटे C2 के मान निकाला जाए, तो यहाँ से हो जाएगा 10/9। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, अब बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो लिख दीजिए यहाँ पे कि A1 बटे A2 जो है किसके बराबर है, B1 बटे B2 के बराबर है, और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो कहिएगा इसे हम समानांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा, समांतर रेखा कहते हैं, और इसका कोई हल नहीं होता है, यानी कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। और जब ये कंडीशन हो तो कहेंगे असंगत। क्या कहिएगा, असंगत। ठीक है, तो ये तो नहीं पूछा है जो संगत है कि असंगत है, लेकिन आपको जानने के लिए हम बता दिए हैं कि असंगत है। तो कंडीशन 2 संगत रहेगा, और एगो जो समानांतर रेखा आएगा ना, कोई हल नहीं, वही एगो असंगत होता है। तो ये क्लियर रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि अनुपात A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग में संगत है कि असंगत है। अब यहाँ आ गया, चलिए अब बनाते हैं। तो जब 1 नंबर के हल करेंगे, तो हल में देखिएगा इसको लिख लेते हैं 3x प्लस के 2y, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस के 5 है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 5 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। उसी तरह देखिए समीकरण 2 में देखिए 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस के 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से A1 A2 का मान निकालिए। चलिए, तो A1 का मान कितना लिखिएगा 3, और उसके बाद B1 के मान 2, और C1 के मान लिखिएगा -5। तो क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद A2 के मान निकाल लीजिए। A2 के मान 2, और B2 के मान समीकरण 2 से -3, और C2 के मान हो जाएगा -7। अब इसे हल किया जाए, तो देखिएगा हल कर रहे हैं। तो जब इसे हल करेंगे तो कहेंगे A1 बटे A2 बराबर, मान रखिए 3/2 आ गया। चलिए B1 बटे B2 मान रखिए, तो प्यारे बच्चों 2 बटे -3 हो जाएगा। और C1 बटे C2 मान रखिए माइनस के 5 बटे माइनस के 7 कट जाएगा, माइनस से माइनस 5/7 हो जाएगा। अब ये देखिए तो कंपेयर कीजिए कि ये सब मान बराबर है, तो ये में देख रहे हैं जब कोनो मान बराबर नहीं है, तो प्यारे बच्चों जब कोई मान बराबर नहीं है तो इसको कहेंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2। जब भी इस प्रकार के कंडीशन बन जाए तो इसे क्या कहिएगा, तो कहेंगे कि ये संगत है। क्या है, तो संगत है। तो कितना आसान है, देखिए तो है कि नहीं आसान। तो ये हो गया आपका संगत। चलिए 2 नंबर देखिए इधर, चला जाए 2 नंबर की ओर। तो 2 नंबर भी सजा लेते हैं। चलिए हल करते हैं। हल में लिख रहे हैं कि 2x माइनस 3y -8 = 0। इसको देखिए क्योंकि प्लस है उधर गया तो माइनस हो गया। ये वाला देखिए 4x माइनस 6y -9 बराबर 0। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत आसान लैंग्वेज में बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, कमजोर से भी कमजोर बच्चे को समझ में आए। मैथ जो है ना, ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बार बार कहते हैं हम, ये पढ़ने का सब्जेक्ट है, समझने का सब्जेक्ट है। समझ जाइएगा, मैथ आसान है, नहीं समझिएगा माथा पर मूड़ी लगड़त रहिएगा हाथ धो के। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ तो A1 का मान कितना होगा, तो A1 के मान हो जाएगा 2, B1 के मान कितना होगा -3, और उसके बाद C1 के मान हो जाएगा -8। उसी तरह A2 के मान निकालिए, तो A2 के मान हो जाएगा -6, और B2 के मान हो जाएगा कितना, 4, A2 के मान 4,
A2 के मान 4 लिखिए, ई वाला 4, और B2 के मान -6 और C2 के मान -9। अब मान पुट किया जाए तो देखिए A1 बटे A2 बराबर 2/4 कट के आ जाएगा 1/2, तो एगो ये मान आ गया। चलिए उसके बाद ये वो B1, तो B1 बटे B2 निकालिए, तो B1 बटे B2 निकालिएगा तो -3 बटे -6 कट के आ जाएगा 1/2, तो ये वही हो गया। उसी तरह देखिए C1 बटे C2 के मान निकालिए, तो C1 का मान कितना, तो कहिएगा -8 बटे -9 कट जाएगा 8/9, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप क्या देखेंगे, दो मान बराबर है, तो चलिए बराबर कीजिए। तो बराबर कर रहे हैं, यानी A1 बटे A2 अब बराबर B1 बटे B2 अब बराबर नहीं C1 बटे C2। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, तो कहिएगा कि समानांतर रेखा है, समांतर रेखा, समांतर रेखा है ये वाला। तो समांतर रेखा यानी कोई हल नहीं, तो कहिएगा असंगत, असंगत। तो कितना प्यार से बन रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, आरामे आरामे कितना बन रहा है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है 3 नंबर वही में चेक कीजिए, ठीक है। प्यार से बनाइएगा, प्यार से बनेगा, छटपटाइएगा ना तो ये छटपटाएगा, कैसे कि मैथ है तो छटपटाइएगा नहीं, और ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो क्या होता है जितना तेज का रहता है सब उठपटांगे दिमाग लगाता है, उठपटांग दिमाग नहीं लगाना है। चलिए तो समीकरण को पहले अथी कर लिए, देखिए 32x प्लस के 53y माइनस के 7 बराबर 0 समीकरण 1। चलिए दूसरा का देखिए 9x माइनस के 10y माइनस के 14 बराबर 0 समीकरण 2। तो प्यारे बच्चों इस सेशन को ज्यादा से शेयर कीजिएगा, ठीक है, तो ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि हमें एनर्जी मिलेगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इससे भी बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, मैथ तो ऐसा पढ़ा देंगे जो 7 जन्म तक नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ A1 के मान निकालिए, तो A1 बराबर 32, चलिए अब B1 के, तो B1 के हो जाएगा 53, चलिए C1 के निकाल लीजिए -7, चलिए उसी तरह A2 के मान निकालिए, A2 के मान 9, अब B2 के, तब B2 के मान हो जाएगा -10 और C2 के -14। तो कौन दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए अब A1 बटे A2 बराबर 32/9 कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए B1 बटे B2, तो यहाँ हो जाएगा 53 बटे -10, ये कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए C1 बटे C2, तो ये हो जाएगा -7 बटे -14 कट के आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए का बराबर है का नहीं है, तो फर्स्ट में बराबर नहीं है, तो ये जन लिख दीजिए A1 बटे A2 अब बराबर नहीं B1 बटे B2। तो ये क्या कहिएगा, तो कहेंगे कि जो सर ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा को एक हल कहा जाता है, एक हल, ठीक है, आज चाहे अद्वितीय हल, और इसे हम क्या कहेंगे, तो संगत कहेंगे। क्या कहिएगा, संगत। तो ये संगत हो गया, तो कितना प्यार से संगत हो रहा है, ठीक है। तो चलिए उसी तरह ही देखिए, तो इसे भी हल कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 समीकरण 1। समीकरण 2 में देखिएगा माइनस के 10 है, पहले कंफ्यूज मत, माइनस के 10x प्लस के 6y इधर भेजिएगा तो प्लस के 22 हो जाएगा बराबर 0 समीकरण 2। तो 2 हो गया। अब A1 के मान निकाल लीजिए, तो A1 के मान हो जाएगा 5 समीकरण 1 से, B1 के मान समीकरण 1 से -3 और C1 के मान समीकरण 1 से -11। उसी तरह समीकरण 2 से निकालिए, A2 के मान -10, B2 के मान हो जाएगा 6 और उसके बाद C2 के मान हो जाएगा 22। चलिए अब बनाया जाए, तो A1 बटे A2, तो माइनस के 5 बटे माइनस के 10 कट के हो जाएगा 1/2, तो एगो ये आ गया। चलिए दूसरा का देखिए, B1 बटे B2,
तो B1 के मान हो जाएगा -3 और B2 के 6 कट के कितना हो जाएगा, ओए ओए, ठीक है, ये -1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह निकाल लीजिए C1/C2 के मान। तो यहाँ से माइनस के अब 11 22 कट के हो जाएगा 1/2 माइनस के। ठीक है, तनी यहाँ देख लिया जाए दिक्कत कहाँ हुआ है। नहीं नहीं 5 नहीं, केवल 5 है, माइनस नहीं है, इसको मिटाइए। कह रहे हैं जब प्रॉब्लम हो रहा है इसको मिटा दीजिए। तो ये हो जाएगा -1/2, -1/2। देखिए यहाँ -1/2। अब प्यारे बच्चों यहाँ तीनों मान बराबर आ गया, देखिए सब माइनस में है। तो यहाँ लिखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों मान बराबर होगा तो इसे क्या कहिएगा, कहिएगा समपाती रेखा है। अभी ना बताए हैं समपाती रेखा। तो समपाती रेखा को अपरिमित रूप से अनेक हल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, तो संगत बोला जाता है। तो आंसर कथी होगा, संगत। तो संगत में असंगत मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर समाप्त हुआ। 5 नंबर देखा जाए। ठीक है, तो 5 नंबर बनाइए। तब तक चलिए बनाते हैं। देखिए इसको भी देखिए हल कर रहे हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो प्यारे प्यारे हल करेंगे। ठीक है, प्यार से हल कीजिएगा तो प्यार से बनेगा। अब देखिए 43 है, तो 43x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर 0 समीकरण 1 मानिए। उसी तरह देखिए 2x प्लस के 3y माइनस के 12 बराबर 0 समीकरण के 2 मानिए। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से A1 के मान निकाल लीजिए। तो डायरेक्ट बनाते हैं A1/A2। तो A1/A2 का मान, A1 का मान 43, अब B इसका 43 2। ठीक है, 2 हो जाएगा, ई हो गया, नहीं कटेगा। उसी तरह देखिए B1/B2 बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। C1/C2 करते हैं। तो C1 का मान -8 आई हो जाएगा, -12 कट के 4 से काटिए तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो इधर दो लास्ट वाला बराबर है, फर्स्ट वाला नहीं बराबर है। तो इसको लिख देंगे A1 बराबर A2 बराबर नहीं B1/B2। इसको क्या बोला जाएगा, तो कहिएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। तो केवल एगो हल यानी अपरिमित रूप से केवल एक हल अद्वितीय हल, तो इसको बोलेंगे संगत। तो संगत में संगत। ठीक है, तो चलिए संगत और असंगत आपका समाप्त हुआ। अब 4 नंबर प्रश्न की ओर चला जाए। 4 नंबर प्रश्न बहुत प्यारा है। जो संगत है उसको ग्राफ खींचिए, जो असंगत है उसको असंगत में कीजिए, उसको हटाइए, ओकरा से कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे कि ये कौन संगत है या कौन असंगत है। जो संगत होगा उसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, चलिए खींच रहे हैं। देखिए हल में देखिए x प्लस वाई -5 बराबर 0 समीकरण 1। वही देखिए यहाँ 2x प्लस 2y अब बराबर कितना 10। 2 कॉमन ले लीजिए, आसान हो जाएगा। नहीं लीजिएगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, तब हैंग कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से। तो एकरा कहने भेज देते हैं -10 बराबर 0 समीकरण 2 हो गया। चलिए अब डायरेक्ट चेक करते हैं। देखिए A1/A2। तो A1 के मान समीकरण 1 से 1 हो जाएगा, यहाँ 1 गुना छुपा हुआ है। A2 के मान यहाँ x के समय 2 है तो 2 हो गया। चलिए B1/B2। अब देखिए यहाँ क्या है, +1 है, क्योंकि y में 1 का गुणज होता है तो 1 हो गया। यहाँ हो जाएगा 2। चलिए ये हो गया। वही में C1/C2। तो C1 के -5 और C2 के -10 काट के हो जाएगा 1/2। तो देखिए तो तीनों मानवा बराबर आ गया कि नहीं, तो बराबर आ गया।
तो बराबर आ गया तो अब क्या करेंगे, तो कहेंगे तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है कि संगत की असंगत, बोलिए, तो कहिएगा संगत। और तीनों बराबर है तो कथी कहेंगे, कहेंगे संपाती रेखा, एक दूसरे पर चढ़ल रेखा, ठीक है। तो ये ग्राफ खींचिएगा ना तो एक एक ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए ग्राफ खींचा जाए। तो ग्राफ खींचने से पहले पहले हम कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखिए कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1, ठीक है। तो देखिए x के मान 0, देखिएगा ध्यान से, कंफ्यूजिएगा बहुत, x और y अभी पीछे पढ़ाए हैं, x के मान 0 तो y के मान हो जाएगा 5, और यहां से फिर x के 0 तो y के 5 हो गया। समीकरण 2 खातिर देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 10, और 5 से कट जाएगा तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5, समीकरण 2। चलिए यो होगा, देखिए x और y, x के 0 तो y के 5, y के 0 तो x के 5, देखिए दोनों एक एक खानी आया, तो दोनों एक एक खानी आया तो ग्राफ नहीं चढ़ेगा, एकदम चढ़ेगा। देखिए इधर चढ़ा रहे हैं, देखिएगा कहेंगे चढ़ा देंगे, देखिएगा x देख लीजिएगा बउआ जी, x और y, ठीक है। x के 0 तो y के 5, y के 0 तो x के 5, ई केकरा खातिर, तो कहिएगा समीकरण 1 खातिर। अब प्यारे बउआ जी तनी ध्यान से आइए, 9 0 5 और 0 5, ई समीकरण 2 खातिर, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको x माना जाता है, सॉरी इसको x और इसको x डैश, इसको x डैश, इसको y लीजिएगा और नीचे वाला के y डैश, ठीक है। तो ये 0 हो जाता है, तो मालूम है कटल बिंदु है, प्रतिच्छेद करती हुई है, एक दूसरे को काट रही है, 0 इधर 1 2 3 4 5 6 है, माइनस में दे दीजिए, ऊपर चला जाए जा, क्या हो रहा है मैं तो कहना, चलिए इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 ले लीजिए, x के 0 तो y के 5, तो x के 0 और y के 5 है पर आएगा, तो ये पॉइंट को लॉक किया जाए, तो चलिए लॉक करते हैं 5, चलिए फिर x के 5 है पर और y के 0 पॉइंट को लॉक किया जाए और मिला दिया जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलाया जाए, तो मिलाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या मिलान करा रहे हैं, मिल जा हो मिल जा, चलिए मिल गया, तो ठीक है मिल गया। तो जब मिला तो मान रख दीजिए, x के 5 पहले x के मान और y के 0, फिर है ना पहले x के मान तब y के मान, यानी 0 5, ये हो गया समीकरण 1 खातिर। तो कोरियक्का से लिखते हैं, कैसे कोरियक्का के लाइन है तो कोरियक्के से लिखेंगे, तो ये हो गया समीकरण 1 खातिर। और दूसरा का समीकरण देखिए क्या चढ़ा रहे हैं, तो दूसरा का चढ़ा दे, चलिए चढ़ाया जाए, चलिए तो दूसरा का में ध्यान से देखिएगा, फिर यही पर चढ़ जाएगा, यानी यही पर ओवरलैप करेगा, देखिए ओवरलैप करा दिए, ठीक है। तो ऐसा करा दे रहे हैं जो बुझाएगा, तो देखिए 2 कलर से करा दिए हैं, तो निशा कोरिया दिख रहा होगा और तो निशा गुलाबी दिख रहा होगा, तो कोरिया गुलाबी के मेल करा दिए, तो यहू पर लिख देंगे, तो ऐसे गुलाबी से लिख देते हैं, कैसे गुलाबी चढ़ाए हैं, तो ये हो जाएगा x के 5 और 0, आई हो जाएगा 0 5, इक्यावन, तो लिखिएगा गुलबिया हो गया समीकरण 2। तो ग्राफ आपका कंप्लीट हुआ, रेखा चौड़ गया, ठीक है। चला जाए, अब देखा जाए 4 के
दो नंबर, तो 4 के 2 नंबर। चलिए, तो 4 के 2 नंबर देखा जाए तो देखने से पहले इसको भी देखा जाए जो संपाती है कि संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो थोड़ा समय दीजिए। चलिए हल कर रहे हैं। चलिए अब डायरेक्ट कर दे रहा है, काला उतना। देखिए x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 समीकरण ए। इधर देखिए 3x माइनस 3y बराबर माइनस के 16 बराबर 0 समीकरण 2। तो यहाँ से देख लीजिए a1 बटे a2, तो a1 के मान 1 आ 3, 1/3। वही में b1 बटे b2, तो b1 के मान -1 आ -3 कट के 1/3 देगा। और वही में देखिए c1 बटे c2, तो यहाँ से हो जाएगा 8 -8 बटे -16 कट के 1/2 देगा। तो तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो कथी भइल? देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये क्या है? तो कहिएगा संपाती है। तो संपाती को क्या बोला जाता है? संपाती रेखा। संपाती रेखा ये हो गया। ठीक है, तो यो ओवरलैपे कर ना, यो ओवरलैपे करेगा का 1/3 है। देखिए इधर 1/2 1/3 ना, यहाँ देखिए बराबर नहीं होगा। यहाँ देखिए तो 1/3 1/3 1/2 है लास्ट में। तो इसको लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, यानी समांतर रेखा है, समांतर रेखा। ठीक है, तो समांतर रेखा को क्या बोला जाता है? तो कहिएगा असंगत। तो असंगत के ग्राफ खींचेला कह रहा है? नहीं कह रहा है। अगर आप खींचिएगा तो ना कहीं कटेगा ना ओवरलैप करेगा, साफा दूगो सीधा सीधी लाइन जाएगा। ठीक है, तो चलिए तब काल अगर आप खींचे तो कोई नहीं रहा है, तो खाली कह रहा है संगत को ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्न बनेगा। चलिए बना देते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। 3 नंबर में देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 समीकरण 1, और उसके बाद 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ से a1 a2 का मान निकाल लीजिए, सबका मान निकालिए। तो कितना हो रहा है? तो चलिए निकालते हैं। तो देखिएगा ध्यान से हल कर रहे हैं, डायरेक्टे हल। ठीक है, तो a1 बटे a2 2/4 हो जाएगा, कट के 1/2 होगा, एगो ही हो गया। चलिए उसके बाद देखिए b1 बटे b2, b1 के मान कितना? तो कहिएगा 1, आई है ना कितना हिंगवा -2। ठीक है, तो एगो ही हो गया। ठीक है ना? हाँ ठीक है, एकदम सही है। चलिए उसके बाद c1 बटे c2 में देखिएगा, देखिए टाइप किया हुआ क्वेश्चन है, कहीं गड़ा जाता है माइनस प्लस। यहाँ देखिए -6 अब बटे माइनस के 4, तो माइनस से माइनस से कट जाएगा, 3/2 आएगा। अब कंपेयर कीजिए तो कहेंगे कहाँ बराबर हो रहा है? तो a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। कथी कहेंगे? कहेंगे संगत। कथी कहिएगा? संगत है। तो संगत है, तो संगत में ले चलिए। तो संगत में ले चलने से पहले चलिए हम क्वाड्रेंट जानते हैं इसका। तो एक खातिर देखिएगा, देख लीजिएगा 2x प्लस वाई बराबर में भेजेंगे तो माइनस है तो +6 हो जाएगा, समीकरण 1। चलिए यहां से देख लीजिए, ये प्रतिच्छेद करते हुए रेखा है। ठीक है, कटेगा। चलिए ग्राफ खींचेंगे तो कटेगा। चलिए x हो गया, y हो गया। x के मान कितना? 0, तो y के मान 6। चलिए y के मान 0, तो x के मान 2 भाग लगेगा 3, तो एगो ही हो गया। दूसरा का खातिर देखिए 4x माइनस के 2y बराबर में 4। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। तो इसके लिए जब आइएगा तो ध्यान दीजिए इधर
x के मान 0, x के मान 0 लेते हैं ध्यान से, x के मान 0, तो x के मान 0 लीजिएगा तो y के मान कितना हो जाएगा, तो y के मान -2 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद ये y के मान 0 लीजिएगा, y के मान 0 तो x के मान 1 हो जाएगा, ये 4 के भाग लग जाएगा, तो ये दो हमें मिल गया। ग्राफ इसका खींच दे, तो चलिए ग्राफ खींचा जाए। तो पहले लिख लिया जाए, चलिए लिखते हैं। बड़ी प्यारा क्वेश्चन होता है इस, ठीक है, मंगनी में नंबर मिलता है, ये x हो गया, ये y हो गया, तो x के 0 y के 6, x के 0 और y के 6 और एक y के 0 तो x के 3, समीकरण 1 खातिर। और वही समीकरण दूसरा का खातिर देख लीजिए, तो समीकरण दूसरा खातिर देखिएगा तो x और y, तो x के 0 तो y के कितना -2 और y के 0 तो x के 1। अब ग्राफ पर रखिए, तो इसे x अक्ष कहा जाता है, ठीक है, इसको y अक्ष कहा जाएगा, y डैश इसको 0। चलिए ये 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, कहाँ तक जाना है, 8 टाल हो गया। इधर देखिए -1 -2 -3 -4, ऊपर दीजिए 1 2 3 4 5 6, नीचे आइए -1 -2 -3 -4 -5। चलिए अब मान को पुट रखा जाए, तो मान रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मान रख रहे हैं। चलिए x के 0 y के 6, तो y के 6 यहाँ पर आएगा, चलिए x के 0 यही पर आएगा, यहाँ पर हो गया। दूसरा का ये x के y के 0 x के 3 है पर, तो इसको मिला दीजिए दोनों के। चलिए मिलाते हैं, देखिएगा मिला रहे हैं। तो मिला दिए, अब मान रख दीजिए, चलिए रखे जाए, तो रख दिया जाए। तो x के मान 3, पहले x के मान और y के 0, पहले x के 0 और y के 6, ये हो गया केकरा खातिर, तो लिख लीजिए समीकरण 1 के लिए, ठीक है। 2 के लिए आइए, तो 2 के लिए आएंगे तो x के देखिए, x के कितना, तो x के 0 y के -2, तो y के -2 यहाँ पर आएगा, x के 0 और x के 1 y के 0, तो x के 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए, तो चलिए मिलाते हैं। तो मिलाएंगे तो प्यार से मिलाइएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत करता है सब मिलने में। कोनो दिक्कत नहीं है, क्यों हो गया जी, घबरा गया का, देखिए तो मिलाइए, तो हेकरा के मिलाना है, तो केंग मिला दे, हैंग ले जाएंगे तब न मिलेगा हैंग। चलिए हे ही पर से मिलाते हैं, देखिएगा ध्यान से, मिला, देखिए तो कितना आसानी से मिल गया। ये कौन हो गया, तो लिख लीजिए समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया है, हमें जाएगा आगे, ठीक है, इस समीकरण 2 हो गया, ठीक। आपने पॉइंट देखिए हे पर कट रहा है, तो जो कट रहा है उसको डिनोट कर दीजिए, नहीं पूछा है लेकिन कर दीजिए। x के मान देख लीजिए, तो x के मान कितना लिखिएगा, तो x बराबर x के 2 और y के कितना लिखिएगा, y के भी 2, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक। तो केवल ग्राफ पीछे पूछा था, तो हो गया, बुझा गया। अब चलिए तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, आगे देखा जाए 4 नंबर। तो 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें भी पूछ रहा है कि ये संगत है कि असंगत है, तो देखिए, तो निकालते हैं। चलिए तो डायरेक्ट हल कर देते हैं। तो जब हल करेंगे तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर में देखिए a1 का हो गया कट, a1 बटे a2, a1 के मान 2 और a2 के मान 4, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटे 2, एगो ही हो गया। चलिए उसी तरह यहाँ b1 बटे b2 निकाल लीजिए, तो b1 के मान कितना हो जाएगा -2
और B2 के मान हो जाएगा -4, तो यू कट के 1/2 आ गया। चलिए उसी तरह यहाँ देखिए इधर C1/C2, तो C1 के मान हो जाएगा -2 और -5, तो कट के 2/5 आ जाएगा। तो ये 2 को बराबर है, ठीक है, तो 2 को बराबर है, तो देख लीजिए तो यहाँ से A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसको क्या कहेंगे, कहेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा संगत है कि असंगत, तो कोइएगा असंगत, तो ग्राफ खींचिएगा तो कोइएगा नहीं खींचेगा, असंगत को ग्राफ खींचने के लिए नहीं बोला है। तो 4 नंबर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न कौन सा है, तो प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न आइए, ठीक है। तो 5 नंबर प्रश्न आसान है, कोनो भारी प्रश्न नहीं है, ठीक है, मतलब कोनो भारी नहीं है, पढ़ेगा सब तब न। इधर तो देखते हैं कि जो लड़का पढ़वे नहीं करता है सो पढ़ेगा सब तो आसान लगेगा, नहीं पढ़ेगा सब तो बहुत हार्ड है। इधर लड़का खाली डिटेट में रहता है सब। अब ज्यादा काहेला बोले, ठीक है, पढ़ो सब, कुछ पढ़ने वाला है, कुछ नहीं पढ़ने वाला है, कुछ नहीं 95% नहीं पढ़ने वाला है। उधर बिहार बोर्ड के शुक्र मनाओ सब की जो एग्जाम इजी कर दिया है। देखो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है, बाग की सीमा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखो ध्यान से कैसे बनेगा। आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो आमने सामने की भुजा बराबर कर दो, यानी एकरा बराबर ई होगा और एकरा बराबर ई होगा। हई लंबाई तो हई लंबाई और हई चौड़ाई, ये नो आयत होता है। चलो उसके बाद देखो, तो मान लो कि आयताकार बाग की हल में, देखो हल में हल कर रहे हैं, माना आयताकार बाग यानी बगीचा की लंबाई, तो लंबाई कितना मानिएगा, तो x मान लो, चलो x मान लिए लंबाई, तो चौड़ाई जो ना, देखो इधर किसी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई x मान, ठीक है। देखो यहाँ चौड़ाई हो जाएगा तुम्हारा, चौड़ाई x मान लो। चलो अब लंबाई निकालेंगे, मानेंगे लंबाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो x + 4 मीटर, ठीक है, तो ये हो गया x + 4 मीटर, ठीक। अब कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बीमा ज्ञात करना है, तो पहले निकाल लिया जाए। तो देखो लिखो अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, तो कहेगा सब 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं ना है, नहीं है। चलिए अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर रख दो 36 मीटर, इधर रखो 2 × लंबाई कितना, तो लंबाई x + 4 और जोड़ चौड़ाई कितना x, हल करो, तो 2 × 2x + 4 इधर 36, तो हल करो 2 दूनी 4x और 4 दूनी 8, आई हो जाएगा 36, पक्षांतर करो, तो 36 में से 8 घटेगा 4x होगा, तो 36 में से 8 घटा, तो देखो यहाँ 4x के मान कितना, तो ये 8 जाएगा, तो कितना हो जाएगा बउआ, 36 है ना, इधर 4 दूनी 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 दाई 16 में से 8 गया 8, आई हो जाएगा 2, तो x के मान कितना, तो कहेगा 28/4 यानी 7, तो x आ गया, x कहाँ कुछ बैठ रहा है, x के आ गया 7 मीटर, ठीक है। तो x देखो, तो x क्या है, तो चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना, तो कहेगा 7 मीटर, और लंबाई कितना, तो लंबाई में बउआ कह दियो कि x + 4, x + 4, तो 7 + 4 यानी 11 मीटर, ठीक है।
तो ये हो गया। अब बीमा कह रहा है निकालने के लिए, तो देखो बउआ ध्यान से समझना, है नो आयताकार है एगो बाग बगीचा, है लंबाई है 11 आ चौड़ाई है 7, तो हेंग मिला दो, है बीमा का है कथी का है बीमा, तो है नाम दे दो ए बी आ सी, तो यहाँ ए सी लिखो, ए सी स्क्वायर बराबर आसान बता दे रहे हैं, तो कहेगा सब ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, तो ए सी निकालना है तो ए सी पर से वर्गमूल रूट स्क्वायर हटाएगा तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा, तो ए बी के 11 के स्क्वायर आ इधर 7 के स्क्वायर, तो 11 11 121 और 7 49। अब इसको जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हाथ में 1 आई हो जाएगा 4 गो 2 गो 6 गो, 4 2 6 आ एगो हाथ में 7 गो, इधर 1, तो रूट में इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अपना रूट निकाल लेना, सब आसान है। तो बीमा पूछा है बाघ के बीमा, तो इसे निकाला जाता है। ठीक है, अब चलो आगे देखो, अब 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में क्या करे, एक रैखिक समीकरण है इतना दी गई है आ 2 चर में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म जो है वो ज्यामितीय निरूपण जैसा दे रखा है, प्रतिच्छेद करती रेखा एक में, समानांतर रेखा और संपाती रेखा। तो थोड़ा समझ लो ध्यान से, अभी पीछे समझाए हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा के मतलब A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 होना चाहिए। तो ये हो गया 1 नंबर के लिए। ठीक है, कंडीशन 1 नंबर के लिए हो गया। कंडीशन 2 नंबर के लिए आ जाओ, और है समानांतर रेखा, तो समानांतर रेखा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 अब बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के, ये कंडीशन नंबर 2 खातिर हो जाएगा। आ कंडीशन नंबर 3 यानी समपाती रेखा अभी बताए हैं कि तीनों बराबर होना चाहिए आपस में। तो प्यारे बच्चों जब तीनों बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ये समपाती हो जाएगा। अब देखो यहाँ एगो समीकरण दिया है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तो एगो समीकरण दिया है। एगो अपने से मान लो जो कितना मान ले कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो जाए, तो हम कुछो मान सकते हैं अपना से। देखो दूसरा का क्या मान रहे हैं, मानेंगे कि जो 5x प्लस 2y माइनस के 3 बराबर 0 दूसरा का मान लेंगे, तब एक कंडीशन हो जाएगा कि नहीं। तो देखो तो A1 बटे A2 बराबर देखो 2 बटे 5 आ B1 बटे B2 तो 3 बटे 2, ये आपस में बराबर है नहीं है। C1 बटे C2 मान लो माइनस 8 बटे माइनस 3। अब देख लो यहाँ इसको कहेंगे A1 बटे A2 अब बराबर नहीं B1 बटे B2। ठीक है, तो देखो 1 नंबर कंडीशन आ गया कि नहीं। तो यहाँ कुछो मान सकते हैं अपना से, ये नहीं कि ये मानेंगे, कुछो मान लेंगे, यहाँ 4 मान लेंगे, यहाँ 10 मान लेंगे। ठीक है, कुछो मान लेंगे। अब वही ना 2 नंबर खातिर मान लो अपना से, तो 2 नंबर खातिर 2 गो मान बराबर आना चाहिए भाई, आई नहीं आना चाहिए। 3 नंबर में जो है एक दुगुना मान लेना, कट के तीनों बराबर आ जाएगा तो हो जाएगा। तो 1 नंबर कंडीशन हो गया। ठीक है, 2 नंबर कंडीशन देखो तो देखना ध्यान से 2 नंबर कंडीशन में, तो 2 नंबर कंडीशन खातिर कितना लिखेंगे, तो वही लिखेंगे 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, तो एगो अपने से मान लो 2 मान बराबर हो जाना चाहिए, तो अगर दुगुना कर लो यानी 4x आप प्लस 6y आप प्लस कितना, तो कुछो मान लो 7 मान लो बराबर 0। अब देखो तो A1 बटे A2 कर लो, A1 बटे A2 बराबर मान देखो 2 बटे 4 लिख लेंगे। चलो तो ये कट के कितना हो जाएगा, तो कोना सब 1 बटे 2 हो जाएगा। चलो उसके बाद देखो B1 बटे B2 मान लो, तो B1 बटे B2 के B1 के 3 आ एक हो जाएगा 6, कट के ये 1 बटे 2 आ गया। चलो उसी तरह यहाँ मान लो C1 बटे C2 के, तो C1 बटे C2 के कितना हो जाएगा माइनस 8 बटे 7, तो ये इतने रहेगा। तो यहाँ देखो तो कंडीशन A1 बटे A2 अब बराबर 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 देना,
बराबर बराबर में देखो, बराबर में B1 बटे B2, देखो तो मान बराबर है 1/2 अब बराबर नहीं C1 बटे C2, तो ये कितना खातिर हो गया, तो ये कहेंगे समानांतर रेखा खातिर हो गया, तो ये हो गया आपका समानांतर रेखा खातिर। और वही में एक और मान लो अपना से, ठीक है, तो एगो 30 नंबर में देखना, कुछो मान लेना, ये बहुत आसान है। 3 नंबर में देखो 2x प्लस 3y और -8 बराबर 0 है, ठीक है, तो अब ऐसा करो कि जो तीनों मान बराबर आ जाए, तो एक दुगुना मान लो बउआ, तो देखो 2 दूनी 4x, ट्रिक बता दे रहे हैं 6y और -16, तो ये ट्रिक है, काय लग दिमाग खटाएगा सब, डायरेक्ट मान लो। देखो यहाँ ये हो जाएगा A1 बटे A2, तो ये हो जाएगा 2 बटे 4 कट के हो जाएगा 1 बटे 2, एगो ये हो गया। वही B1 बटे B2 निकाल लो, तो 3 बटे 6 करेगा, कट के 1 बटे 2 नहीं आ जाएगा। वही C1 बटे C2 निकाल लो, तो C1 के -8 और -16 कट के देखो तो 1 बटे 2 नहीं आ गया, तो ये तीनों मान बराबर आया कि नहीं, तो तीनों मान बराबर आया, तो लिख देना सब यहाँ A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2। तो प्यारे बच्चों ये 3 नंबर कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी समपाती रेखा है, तो कितना आसानी से बन गया, ठीक है। तो ऐसे बनता है ये प्रश्न। उसके बाद चला जाए 7 नंबर और लास्ट प्रश्न है, कह रहा है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और एक दे रखा है कि 3x प्लस 6y बराबर -12, तो ग्राफ खींचना है x और तो इसे ग्राफ खींचना है, तो देखो ग्राफ खींच रहे हैं, देखो हल में कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो ध्यान से x माइनस वाई बराबर -1, इसको इधर भेज दे रहे हैं, समीकरण 1 हो जाएगा। और समीकरण 2 देखो तो 3x प्लस 2y बराबर 12, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस में है, बराबर के बाद भेजेंगे तो +12 हो जाएगा। चलो समीकरण 1 के लिए लेते हैं, तो समीकरण 1 खातिर जब हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे, तो देखो कोऑर्डिनेट खींच रहे हैं, चलो देखो यहाँ ये x हो जाएगा और y हो जाएगा, तो x के मान 0 ले लो, x के मान 0, तो y के मान कितना, तो +1 हो जाएगा। देखो यहाँ समझो x माइनस वाई -1, x के मान 0 माइनस वाई बराबर -1, माइनस वाई के मान -1, माइनस से माइनस कट गया, y के मान कितना 1, तो ऐसे निकलता है। उसके बाद y के मान 0 मानो, तो x के मान -1 हो जाएगा, तो ये समीकरण 1 खातिर हो गया। वही समीकरण 2 खातिर ले लो, समीकरण 2 खातिर, तो देखो ध्यान से दूसरा का खातिर ले रहे हैं, कंफ्यूज आओ मत सब, ये सब आसान क्वेश्चन है इतना। देखो यहाँ देखो x के मान कितना ले ले, तो x के मान अगर 0 लेते हैं, x के 0, तो y के कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो 2y बराबर 6, y बराबर 2y बराबर 12, तो y बराबर 6, तो यहाँ 6 हो गया। अब देखो x के 0 ले लो, x के जब 0 लेंगे y के 0 ले लो, तो y के 0 रखेगा ना, 2 गुने 0 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर 12, तो x बराबर 4, तो x बराबर 4। अब इसको ग्राफ खींचो, तो चलो ग्राफ खींचा जाए, तो ग्राफ में पहले यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, लिख देंगे तो बार बार हमको पेज बैक नहीं करना पड़ेगा। चलो लिखते हैं x और y, तो x के 0 तो y के 1 और y के 0 तो -1 x के, देखो इतना है, तो ठीक है इतना है। अब भाई देखो x के 0 तो y के 6, x के 0 तो y के 6, उसके बाद x के 4 तो y के 0, x के 4 तो y के 0, x y के मान हो गया केकरा खातिर, तो कौना समीकरण दूसरा खातिर, हई हो गया समीकरण पहिलका खातिर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों लास्ट प्रश्न है, बहुत आसानी लैंग्वेज में पढ़ाए हैं ताकि कोई सोनो लड़किया के समझ में आ जाए, लड़किया तो इतना ना चपाट है सब इधर, ठीक है। तो देखो ध्यान से इधर, अब देखना इधर ई हो जाएगा x, इधर हो जाएगा x डैश, इधर हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y ऊपर, आई हो जाएगा y डैश, ठीक है। अब मान लिया, देखो मूल बिंदु 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है। इधर देखो -1 -2 -3 -4 -5, इधर देखो -1 -2 -3 -4, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब चलो समीकरण खातिर x से 0 y के 1 तो है पर 0 y के 1 के पर आई तो कहेंगे है पर आई है पर हे बिंदु पर। चलो ओकरा बाद देखो दूसर के खातिर x के -1 y के 0 तो -1 है पर आई तो ये बिंदु के मिला दो एकरा के मिला दो तो चल देखो दे मिलान कराओ तनी। अब प्यार से मिलियो लाहे लाहे मिलियो ज्यादा गौजी अइला तो गौजी आदि ठीक बा तो प्यार से मिला देनी है देखो तो दे कितना प्यार से मिला देनी। यहाँ लिख दो केकरा खातिर तो लिख दिया समीकरण 1 के खातिर। अब वही में दूसर का मिलाओ तनी देखियो तो दूसर का मिलान कराओ तनी तो दूसर का में देखो x के 0 y के 6 तो y के 6 के पर आएगा तो y के 6 है पर जाएगा तो है पर जाओ y के 6 ओकरा खातिर है ने आओ y के 0 x के 4 तो x के 4 है पर आएगा ठीक है। अब मिलान कराओ तो मिलान कराया जाए तो देखो ये मिलान करा रहे हैं मिल जा हो मिल जा प्यार से मिल जा मिल गया देखो ये मिल गया जा घबरा गया देखना ध्यान से फिर से है न मिलाना है ठीक है तो है न से खींचते हैं देखो ठीक है तो ये केकरा खातिर तो लिख दो यहाँ समीकरण 2 खातिर समीकरण 2 खातिर ठीक है। आप पॉइंट लिख दे रहे हैं पहले x के 4 y के 0 यहाँ लिख दो 0 6 यहाँ लिख दो हे पॉइंट पर x के 0 y के 0 1 हे पॉइंट पर लिख दो पहले x के -1 y के 0 देखो तो है न है तो मिला है तो इस त्रिभुज आकार का नहीं मिल गया देखो ये दे वही तो छायांकित कर दे रहे हैं देखो ये दे मिल गया तो मिला ना प्यारे बच्चों तो ये ना हुआ है ये दे देखो तो इस तरह से आपका प्रश्न समाप्त हुआ ठीक है। तो पोर्टल को छायांकित कीजिए तो छायांकित कर दिए ये दे ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रश्नावली कितना था तो प्रश्नावली था आपका 3.2 समाप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों इस तरह आसान भाषा में बनता है ठीक है। कोनो हड़बड़ी नहीं है आराम से बनाइए मैथ को एक बार नहीं 2 बार बनाइए 3 बार बनाइए मैथ आपका तैयार हो जाएगा दोस्त हो जाएगा। जब 2 बार 3 बार बनाइएगा तो ये आपको खोजेगा लालटेन बार के या टॉर्च बार के खोजिए कहने कोई लो काहे में क्यों बनाओ तब बनाइए चलिए।